हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और शायद आपको आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं और आप सबको दिखाई भी दे रहा होगा, जो कि आपका बिजनेस कंपनी लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बार मैं हाईलाइट एक बार चेक कर लूँ। गाइस, ये आपका कंपनी लॉ का बुक है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। और आप सारे सामने देख भी रहे होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये बुक है, जिसमें आपका यूनिट 1 जिसमें इंट्रोडक्शन है, आपका मीनिंग कंपनी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी है, लिफ्टिंग एंड प्राइस ऑफ कॉर्पोरेट वेल है, समरी एंड आंसर टेस्ट। ऐसे ही आपका लेसन 2 और ये टोटल मिला के आपके जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। तो टोटल यूनिट्स आपके 4th है, और मे बी अगर आपके पास बुक नहीं आई है तो डोंट वरी, आप इसमें कर सकते हैं। और यस, तो टोटल यूनिट 5 है, आपको पांचों यूनिट जो है कवर अप करने हैं एग्ज़ाम के आने से पहले पहले। तो उसके लिए मैं बैठा हूँ आपके, और आपके सॉल्यूशन को, या आप इसकी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को मैं आपका सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं, क्या एग्ज़ाम में आएगा, उससे रिलेटेड हम यहाँ बात कर लेते हैं। और छोटे छोटे पॉइंट्स को हम यहाँ कवर अप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपसे पूछ लेगा व्हाट इज़ द कंपनी, कंपनी क्या होता है। तो कंपनी के लिए देखिए यहाँ पर जो है डिफाइन कर रखा है कंपनी को, कि कंपनी क्या होती है। कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 and causes of the company act 2013 defined the company as company incorporated under the previous company law। तो सबने अपना अपना जो है यहाँ पे रख रखा है कि कौन क्या कहते हैं। तो जिसमें आपका लीडले एलजे ने डिफाइन किया है कंपनी को, एसोसिएशन ऑफ मैनी पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी एंड मनी वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इन सम कॉमन ट्रेड और बिजनेस। यानी कि कंपनी का मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब जुड़े होना। बहुत सारे लोग जो है इसमें जुड़े हुए होते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं और एक कॉमन स्टॉक या एक तरह से एम्प्लॉय के तौर पे भी वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, उनका पर्पस कॉमन होता है, और वो जो प्रॉफिट लॉसेस है वो अपने आपस में बांटते हैं। ठीक है ना। द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इज अ डोनेटेड मनी एंड इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। लोग क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, और शेयर के बदले जो भी पैसा आता है वो उन्हें जो है कंपनी के कैपिटल में, यानी शेयर कैपिटल में एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट इट हु द बिलोंग आर द मेंबर। और जो पैसा इसमें ऐसा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो पैसा लगाता है, उसको मेंबर कहते हैं कंपनी के। ठीक है, and the proportion of capital to which each member is entitled his share and always transferable through the right of transfer on the less restriction। इस पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने शेयर्स को कहीं भी ट्रांसफ़र, किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, नॉट इशू। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको भी एक बार रीड कर लेना कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पहला कह रहा है टू गेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो, कोई भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है गेन कमाना, ठीक है ना, और अच्छे से मैनेज करना, एंड जो भी डिसीजन लिया ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उनमें कंपनी में। ठीक है, ताकि जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको चीज़ें समझ में आए, उनको पता भी चले कि आखिर कंपनी में हो क्या रहा है। टू टेक अ स्टिक स्टेप या एक्शन टूवर्ड दोज कंपनी हु आर द इन्वॉल्व द फ्रॉडली एक्टिविटी एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ द लेटेस्ट कंपनी। और अगर कोई भी कंपनी फ्रॉडली काम कर रही है तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। टू आइडेंटिफाई न्यू पॉलिसी कॉन्सेप्ट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। ठीक है, स्टेक होल्डर यानी स्टेक होल्डर उसे कहते हैं जो शेयर होल्डर, जो कंपनी में शेयर के पैसे लगाते हैं, जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कॉन्ट्रीब्यूट के रिगार्डिंग, उन्हें हम जो है यहाँ पर स्टेक होल्डर कहते हैं। तो स्टेक होल्डर कहने का मतलब यहाँ पर है कि उनको उनके कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग न्यू न्यू जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई कराना इनका काम है। और उसके बाद टू सेट अप द मोर इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ अथॉरिटी बॉडी पैन एंड वेरीफाई द रूल एंड प्रोफेशनल अदर एक्सपर्ट
भाई ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराने का काम किनका होता है, कंपनीज के रिगार्डिंग होता है, जिसमें आपकी सारी चीज़ें चाहे अथॉरिटी हो चाहे बॉडीज़ हो पैनल हो, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक ये आपने अगर आप देखो कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने ये 11th में भी अगर आपके पास बिजनेस की बुक पढ़ी है 11 या 12th में, 11th में मिल जाएगी आपको, उसमें आप कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे तो वहाँ मिल जाएगा कि कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और ये दूसरा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। और ये मालिक से अलग होता है क्योंकि मालिक सिर्फ कंपनी को ओपन करता है, उस पर एक तरीके से ये नहीं कह सकता कि मैं ही कंपनी हूँ। दूसरा इनकॉर्पोरेटेड बनाया गया है। तीसरा आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड होता है, ये ना कि नेचुरल है। और इसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। नंबर 4, इसकी खुद की पहचान कॉमन सील होता है, यानी मोहर होता है ना, मोहर टाइप का, वो उसमें होता है। परपेचुअल सक्सेशन यानी डेली बेसिस पे काम किया जाता है इसमें। एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, और शेयर्स यानी जो शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे हैं आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो एक से किसी दूसरे को। उसी को प्रॉपर डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीका, देखिए आप जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करोगे उतना ज़्यादा पेपर में लिखोगे। रट्टा आप मारना नहीं है, मैं भी आपको इसके अगेंस्ट ही रखता हूँ भाई। रट्टा मारने वाले बच्चे तो कभी भी वो, उनके साथ ये धोखा हो सकता है कि भूल जाएंगे। तो इससे बढ़िया आप इस चीज़ को पढ़िए और एग्जाम्पल्स को तो बेशक पढ़िए, जहाँ पर यहाँ पर एक सैल्मन वर्सेस सैल्मन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार रीड आउट करिए और जब आपको कोई डाउट हो तो देन आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद सबों का एक एक प्रॉपर तरीके से है, प्लीज़ आप इसको पढ़िए। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स के रिगार्डिंग में भी है, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है, आप इसको पढ़ोगे तभी आपको क्लियर होगा। और वरना आप मेरी बिजनेस स्टडी की जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने 11 के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी परपेचुअल सक्सेशन बेसिस पे है और कॉमन सील होता है इनका, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 से 7 पॉइंट आपने याद रखने, इतना ज़्यादा भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर कंपनी के रिगार्डिंग लिखा है, कंपनी इज़ नॉट क्रिएटेड, इट इज़ अ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। क्या ये ट्रू है? अगर ट्रू है तो आपको इसका रीज़न भी देना पड़ेगा। कंपनी इज़ अ नेचुरल पर्सन, नहीं जी, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, गलत है। कंपनी एक्ट 2000 केम इनटू फोर्स ऑन 2014 में आया था, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लेना। एंड द फेमस केस विच कॉन्सेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी वाज इंट्रोड्यूस बाय सैल्मन वर्सेस सैल्मन, ठीक है, ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए, तो अगला नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो होता है लिफ्टिंग या प्राइसिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब कहता है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द कॉर्पोरेट विल इज अ कर्टेन बिटवीन कंपनी एंड मेंबर, ठीक है ना। तो इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है, जैसे कंपनी डेफर मेंबर एंड शेयर होल्डर। कंपनी क्यों अलग है, क्यों हम कह सकते हैं कि इसमें और इसमें प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी पे राइट सभी मेंबर्स का होगा, लाइबिलिटीज़ का भी राइट रहेगा, राइट देन ड्यूटीज़ भी रहेंगी, देन पावर एंड फंक्शंस के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब इसमें पॉइंट्स क्या पढ़ना है हमें, क्या इसके रिगार्डिंग काम करने हैं, एक बार देख लेते हैं, एक मिनट। तो सिंपल सा मतलब आपका यही बना कि कॉर्पोरेट विल का मतलब यही होता है कि जो कंपनी है वो एक अलग है और उसके मेंबर जो हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कॉर्पोरेट विल इज अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट द सेपरेट द एक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एक्शन ऑफ कंपनीज मेंबर और शेयर होल्डर। सम मेंबर ऑफ द कंपनी सम टाइम इंडिविजुअल या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी एंड देयर ingenuity, dishonesty let them take advantage of corporate personality and separate legal entity of the company earn their own profit. In this case there is a ignorance of the corporate will concept and lifting appraising of the corporate will done and look at the person behind the company who are the real beneficiary of the corporate fiction and doctrine has to establish it for business efficiency। नहीं, सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है
कि देखिए आप अगर अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं ना कि कंपनी के प्रॉफिट के लिए, तो फिर आप पे तो एक्शन उसी हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है ना। आप जो भी काम कर रहे हैं फ्रॉडली काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या आपकी इंटेंशन ही ऐसी है जो आप खुद के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एज अ कंपनी के मेंबर हैं तो कंपनी के लिए ही सोचेंगे, क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे ही आप डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप खुद की बेनिफिट के लिए सोचोगे तो आप यहाँ पर वो लीगल कॉन्सेप्ट या लीगल को हम क्या करें, इग्नोर कर रहे हो। तो इस बिहाफ पे जो है इसी को हम कहते हैं हाँ यार कि लिफ्टिंग और प्रेसिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वैल्यू डन एंड लुक द पर्सन बिहाइंड द कंपनी हु इज़ द रियल बेनिफिशियरी ऑफ द कॉर्पोरेट फिक्शन एंड डॉक्ट्राइन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस एफिशिएंसी नेसेसिटी एंड कन्वीनियंस। तो ऐसे लोगों को हमें जो है से दूर रखना है प्रॉपर तरीके से। इसी में कंपनी itself is liable for act and its member director employee shareholder are not liable for the act of the company। देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कह रहा है कि कंपनी खुद ही लाइबल होगा अपना, उसके मेंबर डायरेक्टर और एम्प्लॉय या शेयर होल्डर जो है वो लाइबल नहीं होंगे। आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, नीरव मोदी अगर भागा है तो उसकी जो कंपनी है अगर वो पब्लिक कंपनी रही और वो पब्लिक कंपनी यहाँ ऑलरेडी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो कंपनी अभी भी स्टेबल है, लेकिन वो मेंबर भागा है तो मेंबर को आप पकड़ना है, ना कि उसकी कंपनी को, ठीक है ना। कंपनी प्रॉपर चलती रहेगी जैसे चल रही है। ये कहने का मतलब है कि भाई अगर मेंबर है अगर गिल्टी है तो मेंबर को सज़ा दी जाएगी, और अगर कंपनी है तो कंपनी लाइबल होगी, ना कि उसके मेंबर, ना कि डायरेक्टर, ना कि शेयर होल्डर। ये पॉइंट्स इसमें मेंशन है। तो ये जो पॉइंट्स आपने पढ़ा है प्लीज़ आप इसको जो है एक बार प्रॉपर तरीके से, जितना भी मैंने आज कराया है प्लीज़ आप इसको एक बार रीड आउट करिए। और नेक्स्ट इतना ही आपको बता पाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में जो है आपको यहाँ से शुरू करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वैल्यू। तो यहाँ से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा बहुत रिवीजन करिए, और आप स्क्रीनशॉट अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इस चीज़ को कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।